प्रशांत जी आप, कहते हुए वो अपने पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। अर्पिता की बच्ची, क्या कहा था तुमने? तब जाकर मैं तैयार हुई थी और मैडम जी देख कर किसे गई? बीरबल की खिचड़ी को। क्या समझ रही हो तुम? नीचे आकर क्या मुझसे बच जाओगी? हाँ, अरे वो बीरबल की खिचड़ी ना तुम्हें ही मुबारक हो। किरण नीचे आकर अर्पिता के पास खड़े होकर कहती है और उसे इतना बोलता देख अर्पिता अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा करती है। काहे काहे चुप रहूं मैं? ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, किरण ने तमतमाते हुए अर्पिता से कहा। किरण के तेवर देख अर्पिता अपना सर पीट लेती है और दोनों हाथ जोड़कर उसे चुप रहने के लिए इशारा करती है। लेकिन हमारी किरण की गाड़ी किसी सुपरफास्ट ट्रेन के जैसे पटरी पर दौड़ती ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। किरण अर्पिता के बिल्कुल पास आ जाती है और उसे झुंझलाते हुए कहती है, अब क्या सांप सूंघ गया तुझे जो चुप्पी साध कर बैठ गई? उसे अपने पास देख अर्पिता धीमी आवाज में किरण से कहती है, हम किस लिए चुप हैं ये अभी पता चल जाएगा। जरा अपना ध्यान हमसे हटाकर वो जो पिलर के पास खड़े हैं ना, उन पर लगाओ। अपने सर पर पैर रखकर ना तुम यहाँ से भागी तो कहना। अच्छा, जरा देखें तो ऐसा कौन है वहाँ? कहते हुए किरण पिलर की ओर देखती है और उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट हवा हो जाती है और वो बेचारी नजरों से अर्पिता की ओर देखती है। अर्पिता मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में उससे सवाल करती है और किरण से धीमे से कहती है, कहो, लगा ना झटका? हाँ, जोरों का, कह किरण अपनी साड़ी संभालकर ऊपर की ओर चली जाती है। नीचे अर्पिता अकेली रह जाती है। प्रशांत जी अर्पिता के पास आकर उसका दुपट्टा चारों ओर से लपेटते हुए उसे कुछ शब्द कहते हैं। माना कि मैं हूं नए जमाने का, लेकिन मेरे ख्यालात जरा पुराने हैं। समझ रखता हूं मेरे भारतीय रिवाजों के, जिसके लाखों अफसाने हैं। मुझे पसंद है भारतीय संस्कारों के आवरण को लपेटे वो जिंदगी, जिसके माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी और पैरों में झनकती हुई पायल होगी। अर्पिता के दुपट्टे को लपेटकर वो उसके सामने आ जाता है और उसके कान के पास आकर चुपके से कहता है, लगता है तुम्हारे दुपट्टे को मेरा साथ कुछ ज्यादा ही रास आ रहा है, तभी तो ना जाने कैसे मुझ तक पहुंच ही जाता है। और वो वहां से मुस्कुराते हुए ऐसा कहकर चला जाता है। अर्पिता अपनी नजरें उठाकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ सेकंड तो वो समझ ही नहीं पाती है कि अभी अभी प्रशांत जी ने उससे क्या कहा। जाते जाते प्रशांत जी एक बार फिर मुड़कर देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमारी अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हल्की सी हया की लाली भी छोड़ जाते हैं। अर्पिता लाली, क्या हुआ? हाफ क्यों रही हो? बीना जी ने अंदर अर्पिता के पास आते हुए सवाल किया। कुछ नहीं मासी, बस किरण के लिए हम सादा पानी लेने आए थे। वो उसकी आंखों में ना मिर्ची चली गई है, अर्पिता ने बहाना बनाते हुए कहा। क्या? कैसी लाली? बीना जी ने परेशान होकर कहा। और अब कैसी है वो? मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। नहीं मासी, आप परेशान ना होइए, किरण अब ठीक है। वो क्या है ना, हमने सोचा कि किरण को कहीं नजर ना लग जाए तो सबसे पहले उसकी नजर ही उतार लेते हैं। उसी में मिर्ची का झारा देते समय थोड़ी सी मिर्ची उसकी आंखों में चली गई, अर्पिता ने धीमे स्वर में बड़ी ही मासूमियत से कहा, जिसे देख बीना जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा किया लाली, और एक काम करो, जल्दी से पानी ले जाओ ऊपर, उसकी आंखें जल रही होंगी। मैं अभी कुछ ही देर में आती हूँ और अगर ज्यादा परेशानी हो तो फिर मुझे बताना, हम तुरंत ही उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। ओके लाली? जी मासी। कहते हुए अर्पिता वहां से तुरंत ही रसोई में चली जाती है और वहां से पानी का जग उठा ऊपर किरण के कमरे के बाहर पहुंचती है। किरण अर्पिता के आने की आहट सुनकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है और सोचती है, आज तो तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं अर्पिता, मजा तो मैं तुम्हें चखा कर ही रहूंगी। अर्पिता कमरे में अंदर पहुंचती है और चारों ओर देखती है। किरण को ना पाकर वो उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। उसकी नजर सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ती है, जिसमें किरण को दरवाजे के पास छुपा देख उसके चेहरे पर शरारत वाली मुस्कान आ जाती है। वो किरण की मौजूदगी से अनजान बनते हुए वहीं खड़ी वो कहती है, लगता है किरण बाथरूम में गई हुई है, हम यहीं खड़े होकर उसके आने का इंतजार करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम यहाँ से गए और मासी ऊपर आ जाए और किरण से पूछताछ करने लगे। वैसे भी वो आने वाली ही होंगी ना। अर्पिता खुद से कहती है और वहीं खड़ी होकर इधर से उधर टहलने लगती है। अर्पिता की बातें किरण सुन लेती है तो उसकी तरफ तन तनाते हुए आगे बढ़ती है और उससे कहती है, तो मतलब फिर से तुमने कोई रायता फैलाया है? अब क्या किया है तुमने, मुझे बताओ। और माँ यहाँ क्यों आएंगी पूछताछ करने? ओह गॉड, क्या कह रही हो किरण तुमने तो हमें डरा ही दिया, यूं एकदम से देवी की तरह प्रकट हो गई हो। अर्पिता अपने सीने पर हाथ रख थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहती है, देखो अर्पिता, मेरा मूड तो वैसे ही खराब है और अब तुम यूं बातें गोल गोल घुमाकर उसकी दही मत बनाओ। जो पूछा है साफ साफ बताओ, किरण ने कहा। किरण की बात सुनकर अर्पिता उसके सामने आकर कहती है, वो मासी को तो हम संभाल लेंगे, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें प्रशांत जी कैसे लगे। ये कुछ शब्द कहते हुए उसके होंठ कांपने लगते हैं, जिन्हें देख किरण कहती है, अर्पिता, जब इतना ही डर लग रहा है तो साफ साफ कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या साफ साफ कहें हम किरण? अर्पिता ने अनजान बनते हुए पूछा। यही कि तुम्हारी लाइफ में अब कोई स्पेशल वन आ गया है, वो स्पेशल वन जिसके आने का इंतजार हर लड़की को तब से होता है जब से वो यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, जब से उसकी आंखें किसी अनजाने से अजनबी की छवि की ओर सभी ओर ढूंढने लगती हैं, जिसके आसपास होने भर से उसे हर तरफ हर चीज में एक ही रंग नजर आने लगता है। वो रंग जिसे राधा रानी प्रेम का रंग कहती हैं अर्पिता।
जब से तुम मेरे कॉलेज से आई हो तब से ही मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा है। तुम्हें इस बात का एहसास भी है लेकिन जता नहीं रही हो। और देखा मैंने कल मॉल में जिस तरह तुम प्रशांत को देख रही थी और आज सुबह मुझसे उनकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, सब देखा मैंने। सो अब तुम अनजान तो मत बनो। किरण अर्पिता से साफ साफ कहती है, जिसे सुन अर्पिता हकलाते हुए बोली, क्या किरण, किसी को पसंद करने में और किसी के स्पेशल वन होने में अंतर होता है यार। हाँ, ये सच है कि हम प्रशांत जी को पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे स्पेशल वन है, ये बात तुम कैसे कह सकती हो? भला चंद मुलाकातों में प्यार कैसे हो सकता है, जबकि हमने सुना है कि प्यार को महसूस करने में ही जीवन निकल जाता है। और तुमने तो हमारी पसंद को प्यार बना दिया है। हद है यार। चंद मुलाकातों में तो सिर्फ आकर्षण ही हो सकता है, प्यार नहीं। प्यार और पसंद में अंतर होता है किरण, समझी? और अब फालतू की बातें ना बना, हमने जो पूछा है उसका जवाब दो। ठीक है, तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे वो बेहद पसंद आए। आखिर तुमने ही तो कहा था कि उनसे मिलकर कोई ना नहीं कह सकता, तो भला मैं ये बेवकूफी काहे करूं? किरण ने कुछ सोचते हुए कहा। किरण की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, हमें पता था कि तुम्हें वो अवश्य पसंद आ जाएंगे। हम ये खबर जाकर मासी को बताकर अभी आते हैं। कहते हुए अर्पिता तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो दरवाजे से एक तरफ हट अपनी आंख में भरे हुए आंसू पोंछती है और खुद से ही कहती है, हमारा पहला प्यार सच में अधूरा रह गया। वहीं अर्पिता के जाने के बाद किरण सोचती है कि सच में प्यार इंसान को कितना बदल देता है। नीचे इतना साफ माँ पापा ने कहा कि परम जी यहाँ आए नहीं हैं, उनसे बाद में मुलाकात कराई जा सकती है, लेकिन नहीं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि क्यों एक अच्छा खासा बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी इतना बेवकूफ बन जाता है। हद है यार। अब इसकी बेवकूफी का फायदा मैं उठाऊंगी। इसे थोड़ा परेशान करके अब इतनी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। इसकी वजह से ही मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। इमेजिन करके किरण खड़े खड़े मुस्कुराने लगती है। ओ नो, मैं इन सब में तो भूल ही गई कि वो नीचे सबसे क्या कहने चली गई है। अब बिन मिले तो मैं किसी को हाँ नहीं करने वाली, और मैडम समझती हैं कि हम उससे मिल लिए हैं। बड़ा सॉलिड वाला पंगा हो जाना है अगर इसने नीचे जाकर माँ को बता दिया तो। अभी इसे रोकना पड़ेगा। कहते हुए किरण अर्पिता के पीछे जाती है और उसे दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़े होते हुए देख वो फुर्ती से उसके पास आती है और उसकी बाह पकड़कर अंदर कमरे में खींच ले जाती है। अब क्या किरण, तुम हमें ऐसे क्यों लेकर आई? किरण, अब बोलो भी, क्या बात है? अर्पिता की बात सुनकर किरण थोड़ा सा झिझकने का अभिनय करते हुए उससे कहती है, वो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक बार और मिल लें, तभी मैं अच्छे से कोई निर्णय ले पाऊंगी। अब तुम ही सोचो, ये भी मिलना किस काम का रहा, जहां ना अच्छे से दो बातें हो पाई और ना कुछ सुनाना हुआ ना कुछ सुनना हुआ। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि एक बार और मिल लूं अच्छे से, और ये ख्याल आते ही मैंने तुझे नीचे जाने से रोक लिया। अर्पिता, तुम गुस्सा मत करो, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? किरण की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए उससे कहती है, चल ठीक है, फिर इस बारे में मासी से तुम ही बात करना, काहे कि हम इस बारे में कुछ ना कहने वाले। अर्पिता अपने हाथ खड़े कर किरण के सामने से हट जाती है और बेड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर किरण बेड के पास उसके पीछे आ जाती है और उससे दोबारा पूछती है, तुम सच में माँ से इस बारे में बात नहीं करोगी? अर्पिता गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, ठीक है, तो फिर ये लो इसकी सजा। कहते हुए किरण पास ही रखे पानी का जग उठाती है और अर्पिता के सर पर उड़ेल कर उससे कहती है, ठीक है, मत बात करना तुम। मुझे मिलना है ना, मैं बात कर लूंगी, तुम इसी के लायक हो। बीरबल की खिचड़ी के जिसके पकने का इंतजार ही करती रहो जीवन भर। कहीं ऐसा ना हो तुम बस इंतजार ही करती रह जाओ और तुम्हारी खिचड़ी किसी और के हिस्से में चली जाए, इडियट। अब इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं समझा सकती। ऐसा कहकर किरण बाहर चली जाती है। अर्पिता समझ जाती है कि किरण उसे ताना मार कर गई है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और वहां से अपने कपड़े निकालकर चेंज कर अपनी पढ़ाई करने लगती है। लेकिन जब दिमाग में दुनिया जहान की उलझने हो तो पढ़ाई में मन कैसे लगे। अर्पिता भी किताबें खोलकर बैठ जाती है, लेकिन ज्यादा देर पढ़ नहीं पाती है। उसके मन में किरण की कही हुई बातें घूमने लगती हैं और उसका मन उचट जाता है। अर्पिता किताब बंद कर वहां से उठ जाती है और खुद को व्यस्त करने के लिए नीचे सबके पास चली आती है, जहां घर के अन्य सदस्य नीचे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। अर्पिता भी नीचे आकर उस बातचीत का हिस्सा बन जाती है। किरण तब तक बीना जी और बाकी सबसे परम से एक मुलाकात के विषय में बात कर चुकी होती है। किरण ने खुद पहल की है, ये जानकर बीना जी और हेमंत जी को बेहद खुशी होती है और वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और किरण को एक मुलाकात कराने का आश्वासन देते हैं। दिन गुजर जाता है और अगले दिन अर्पिता किरण दोनों खुशी खुशी तैयार होकर घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं। टेम्पो स्टैंड पर जाकर दोनों अपने अपने कॉलेज का रास्ता पकड़ती हैं और कॉलेज पहुंच जाती हैं। कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचते ही अर्पिता की सीधी भौं फड़कने लगती है और एक पल को उसके मन में किसी अनजाने भय की आशंका उत्पन्न हो जाती है। एक अजब सी खामोशी का एहसास होता है उसे। आज ना जाने कैसी खामोशी का एहसास हो रहा है हमें, जैसे कि कहीं कुछ सही नहीं है। आज श्रुति सात्विक भी नहीं दिखे हमें। आए नहीं है क्या अभी तक, या हम ही लेट हो गए हैं? समय तो देखें जरा, कितना बच रहा है। सोचते हुए अर्पिता समय देखती है
तो उस वक्त 10 बज रहे होते हैं। हम ही लेट हो चुके हैं 5 मिनट। दोनों क्लास में होंगे, नाराज होंगे तभी यहाँ नहीं रुके, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर हम में से कोई नहीं आया तो उसके बिना क्लास में चला जाए। चलो क्लास में जाकर देखते हैं, दोनों से सॉरी कह देंगे। ऐसा सोचकर अर्पिता मुस्कुराते हुए लेक्चर रूम की ओर आगे बढ़ चलते हुए उसे एहसास होता है कि वो जहां से भी आगे बढ़ रही है उसके पीछे कॉलेज के छात्रों की नजरें आ रही हैं। वो रुक कर अपने आसपास देखती है तो पाती है कि उसके पीछे पीछे लड़के और लड़कियां चले आ रहे हैं। उसे ये देख अजब सा महसूस होता है और वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर उनसे कहती है, आप लोग हमारे पीछे पीछे काहे आ रहे हैं? आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए, यूं इस तरह किसी के पीछे आना कहाँ तक सही है? अर्पिता की बात सुनकर वो सभी उससे कहते हैं, हम देख रहे हैं कि तुम में क्या खास बात है जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त श्रुति की पूरे कॉलेज में चर्चे हो रहे हैं, वरना तुम्हारी जैसी लड़की के पीछे पीछे आने से हम में से किसी को रुचि नहीं है। क्या कहा? आप सबने हमारे और श्रुति के पूरे कॉलेज में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन किस कारण से हो रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना जाने आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अर्पिता ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, हम काहे बताएं? बोल तो ऐसे रही हो जैसे स्वयं अनजान हो इन सब बातों से। आगे खड़े कुछ स्टूडेंट्स गुस्से भरे लहजे का उपयोग करते हुए कहते हैं। अर्पिता कुछ समझ ही नहीं पाती है और आगे बढ़ जाती है, जहां उसकी नजर कॉलेज के बगीचे में बैठी हुई श्रुति पर पड़ती है। उसके साथ सात्विक भी होता है। अर्पिता इस बात से अनजान कि उसके एक दिन कॉलेज ना आने की वजह से क्या हो चुका है। वो मुस्कुराते हुए श्रुति के पास पहुंचती है और उसे बिना देखे पीछे से उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, हम बहुत खुश हैं आज श्रुति, क्योंकि हमारी बहन अब तुम्हारी भाभी बनने जा रही है। कितनी खुशी की बात है ना ये श्रुति? अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन श्रुति कोई जवाब नहीं देती। अच्छा तो अब समझे, तुम हमारे कल ना आने की वजह से नाराज हो, लेकिन तुम तो सब जानती हो कि हम कल क्यों नहीं आ पाए थे श्रुति। अब भी नाराज हो? क्या हुआ? हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? श्रुति कुछ हुआ है क्या? इतना कहने पर भी जब श्रुति कोई जवाब नहीं देती तो अर्पिता उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेती है तो उसे देख वो चौंक जाती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा होता है। अर्पिता के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगती है और वो घबराकर उससे पूछती है, श्रुति क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? हमें बताओ श्रुति, कुछ तो बोलो। लेकिन श्रुति कुछ नहीं कहती तो अर्पिता सात्विक की ओर देखती है और उससे पूछती है, सात्विक क्या हुआ है? श्रुति क्यों रो रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हमें बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे और यहाँ तुम दोनों परेशान बैठे हो। कुछ तो मसला है सात्विक, बोलो ना। अर्पिता जी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जब तक श्रुति आपको खुद से नहीं बताएगी। अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि तुम दोनों एक अनचाही मुसीबत में पड़ गई हो। जिन लड़कों से तुमने पंगा लिया ना, उन्होंने हमारे एक दिन कॉलेज में ना होने की वजह से श्रुति को थोड़ा टॉर्चर किया और कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत कुछ गलत हो सकता है। क्या उन लोगों ने इसे फिर से परेशान किया? हम अभी जाकर उनकी खबर लेते हैं। कहते हुए अर्पिता खड़ी होती है तो श्रुति उठकर उसके गले से लग जाती है और फफक कर रोने लगती है। अर्पिता उसके रोने का कारण समझ तो नहीं पाती है, लेकिन उसके सर को सहलाने लगती है। कुछ देर बाद जब श्रुति रोना कम करती है तब अर्पिता उसे पानी की बोतल देती है। श्रुति पानी पीती है और जब वो शांत हो जाती है तब अर्पिता उससे फिर पूछती है, श्रुति क्या हुआ? क्या बात हो गई है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। पर श्रुति कुछ नहीं कहती, बस अपना फोन अर्पिता की ओर बढ़ा देती है। अर्पिता श्रुति का फोन लेती है और उसे देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अर्पिता, श्रुति तुमने हमें अपना फोन क्यों दिया है? इसका हम क्या करें? श्रुति अर्पिता के हाथ से वापस से फोन लेती है और उसमें गैलरी निकाल अर्पिता को देखने के लिए कहती है। अर्पिता फोन देखती है और ये देखकर उसे गहरा धक्का लगता है कि फोन में श्रुति के फोटोज के साथ छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से किसी के साथ इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि देखने वाले तक श्रुति के बारे में गलत संदेश पहुंचे। तस्वीर देख अर्पिता गुस्से से उसकी ओर देखती है। श्रुति ये सब किसने किया? अर्पिता ने पूछा। और जब श्रुति ने कुछ नहीं कहा तो सात्विक कहता है, ये सब उन्हीं पांचों का किया धरा है, लेकिन उन लोगों ने हमारे कॉलेज में ना आने का फायदा उठाया और हमारी श्रुति को परेशान कर ये कांड कर डाला है। हमें तो ये तक नहीं पता कि कहीं कॉलेज में ये तस्वीरें वायरल तो नहीं कर दी उन्होंने। कुछ नहीं पता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता, सात्विक ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपराध है और वो भी कोई सामान्य अपराध नहीं है। अगर उन लोगों का दिमाग फिर गया तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें अभी जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। और श्रुति तुम डरना बिल्कुल नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्पिता की बात सुन श्रुति सात्विक की ओर देखती है तो सात्विक हल्की से गर्दन ना में हिलाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी भी वो लोग कुछ छिपा रहे हों। अर्पिता, श्रुति और सात्विक तीनों ही खामोश होकर वहां पर बैठ जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। अभी जो भी कुछ हो रहा था उसकी जिंदगी में वो कहीं से भी सामान्य रहने देने वाला नहीं था। अर्पिता और श्रुति ने ये कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स इतने भी बददिमाग हो सकते हैं कि जरा सा सही गलत समझाने पर इस हद तक गिर जाएंगे। अर्पिता, श्रुति और सात्विक तीनों ही परेशान होकर कॉलेज के गार्डन में बैठे हैं कि तभी वो पांचों घूमते घामते उनके पास आते हैं। वो उन्हें देखकर हंसते हुए कहते हैं,
अरे वाह, क्या हुआ? और आज ये मनहूसियत कैसी फैली हुई है इस टीम में? लगता है कि कुछ बुरा हो गया है। अरे अगर बताने लायक हो तो हमें भी बता दो, हो सकता है कि हम लोग ही कुछ कर सकें। वैसे मिस श्रुति मिश्रा, वो फोटो तो दिखा दी ना अपने दोस्तों को? काहे कि हमने सुना है कि तुम अपने दोस्तों से कुछ नहीं छिपाती हो। कहते हुए वो पांचों एक दूसरे की तरफ देख जोरों से हंसने लगते हैं। उनकी बात सुन अर्पिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो खामोश रहना बेहतर समझती है, इसलिए चुपचाप बैठी रह जाती है। अरे भाई देखो ना, आज ये दोनों ही एक असली और एक बनावटी शेरनी, दोनों ही दहाड़ छोड़ भीगी बिल्ली बन बैठी हैं। उनमें से एक कहता है तो दूसरा भी हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये किसी से भी उलझना चाहेंगी तो एक बार हमें याद जरूर करेंगी। श्रुति जी, अब अगर आपने या आपकी दोस्त अर्पिता ने हम में से किसी से भी उलझने की कोशिश की तो मैं क्या क्या करूंगा ये मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है। और अर्पिता जी, अब आपकी लाइफ में क्या भूचाल आने वाला है उसका एक नमूना तो आपने आते हुए देख ही लिया। रही सही कसर शाम तक पूरी हो ही जाएगी। अब कहावत तो आपने सुनी होगी, जो बोएगा वही पाएगा, जैसा किया और वैसी भरनी। और अब हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, नहीं तो क्या करेंगे आप लिटिल बॉय? कुछ सोचते हुए अर्पिता उनसे कहती है और अपने हाथ में पकड़े हुए श्रुति के मोबाइल को चलाने लगती है। वो तुरंत ही एक मैसेज सात्विक को सेंड करती है, जिसमें लिखा होता है, सात्विक हमारी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करो। और खुद भी श्रुति के फोन में से ये मैसेज टाइप कर फोन चुपके से उसे दिखा देती है, जिससे श्रुति उसकी बात समझ जाती है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। वहीं सात्विक भी एक मैसेज छोड़ देता है, झगड़ा करो। श्रुति उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी और को कुछ समझा सके। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अर्पिता से कहने लगती है, अर्पिता तुम चुप करो, अगर इन लोगों का दिमाग फिर गया ना तो तुम समझ ही रही हो ना क्या कर सकते हैं ये लोग। हमें इनकी बातें माननी ही पड़ेंगी, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तुम समझो ना इस बात को। अर्पिता श्रुति के बिहेव को समझ नहीं पाती है, तो वो उससे कहती है, क्या हुआ श्रुति, हम तब से सुने जा रहे हैं इन लोगों को, वो भी चुप रहकर। ये तो हमें अपना गुलाम समझने लगते हैं। श्रुति, तो समझने दो ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाती। लो भाई, हम लोगों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो इसका असर भी दिखने लगा है। चलो हम लोग भी चलते हैं, बहुत मजे ले लिए, अब कुछ देर बाद आएंगे वापस। अब बात के लिए भी तो बचा कर रखना है, रोज धीरे धीरे करके ही मजे लेने हैं। बहुत बेइज्जती की थी इन दोनों ने पूरे कॉलेज के सामने, और तो और अब ये किसी से कुछ नहीं कह पाएंगी कि हम लोगों ने इनके साथ क्या किया है। ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो पांचों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्पिता गुस्से में श्रुति की ओर देखती है और उससे कहती है, क्या हो गया था तुम्हें, क्या कह रही थी? अगर तुम बीच में नहीं बोलती ना तो हम इस परेशानी से आज ही बाहर निकल आते। ऐसा कहते हुए अर्पिता रुक जाती है और आंखें बंद कर कुछ देर गहरी सांस ले छोड़ने लगती है और खुद से कहती है, नहीं अर्पिता, गुस्सा नहीं करना, शांत शांत शांत। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो श्रुति से कहती है, हमने तुम्हें वीडियो बनाने के लिए इसलिए कहा था कि हमारे ऊपर उनका कंफर्मेशन सबूत के तौर पर मिल जाए कि इन लोगों ने साइबर क्राइम किया है, जिसका उपयोग कर हम लोग आसानी से इस परेशानी से बाहर निकल सकते थे, लेकिन अभी ये मौका हाथ से निकल गया है। अर्पिता की बात सुन श्रुति उससे कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, सात्विक ने मुझसे कहा था कि मैं झगड़ा करूं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि किससे झगड़ा करूं, तो मैंने सोचा कि तुमसे ही कुछ कहती हूँ, शायद तुम्हें इस बारे में पता हो, तुम समझ जाओ और शुरू हो जाओ। कहते हुए श्रुति चुप हो जाती है। अर्पिता घूरते हुए सात्विक की तरफ देखती है तो सात्विक एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। अर्पिता उससे कहती है, ये हमने आपको मैसेज में नहीं कहा था, फिर ये क्यों आपने श्रुति को बोला? और श्रुति से यह बात हमने पहले ही बोल दी थी, लेकिन तुम दोनों ना, अब ना जाने कितनी देर तक इस बात से परेशान रहना पड़े। अब अगर हम लोग सामने से गए ना उनके पास तो वो सब हम लोगों का मजाक बनाएंगे, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम उनके पास तो तब खुद से बात करने जाएंगे जब हमारे पास लास्ट ऑप्शन के रूप में बात करना बचे। उससे पहले तो हम खुद से इन्हें हराने का और सबक सिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। लड़की हूं तो क्या हार मान जाऊंगी इनसे? श्रुति और सात्विक जी, एक काम करिएगा, अब से आप दोनों जब भी ये लोग आसपास हों इनके साथ हो रही बातचीत को रिकॉर्ड जरूर करना। और हाँ श्रुति, इनसे डरना नहीं बल्कि इन्हें अपनी हिम्मत दिखाकर उकसाना, जिससे इन्होंने जो कारनामा किया है ना उसे ये दोबारा अपनी जबान से रिपीट करें और हमारा काम हो जाए। हम तब तक इनको मजा चखाने के लिए दूसरा तरीका खोज निकालते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर इन्हें सीधी सड़क पर सरपट ना दौड़ाया तो हमारा नाम भी अर्पिता नहीं है। यहीं उठक बैठक करवाऊंगी इनसे, वो भी ऐसे कि दोबारा कुछ करने से पहले हमें जरूर याद करेंगे। अर्पिता उन दोनों से कहती है और वहां से कॉलेज के बाहर की ओर चली जाती है। आते हुए अपना फोन निकालती है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगती है।